किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज की खबर आपकी भारी भरकम चिंता बढ़ाने वाली खबर है। हम बहुत समय से आपको पल पल के अपडेट देने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि किसानों को सही समय के ऊपर सूचना दी जाए, किसानों को नुकसान से बचाया जाए और किसान को दी जाने वाली जितनी भी जानकारियां हैं वो हर एक किसान तक पहुंचाने का काम किया जाए। इसी क्रम में हम आपको आज एक जो बरसात की जानकारी है वो और दूसरी अनाज भाव की जानकारी है वो देने जा रहे हैं। मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं साथियों कि हमारे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा करके उन्हें ये संदेश देने का काम करिए, क्योंकि किसानों के लिए ये संदेश बहुत ज़रूरी है। जिस भी किसान के पास अनाज पड़ा है, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो ग्वार हो, चाहे नरमा हो, चाहे कपास हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे तिल हो, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे हल्दी हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, जिस किसान के पास माल पड़ा है उसको एक बार हमारा वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए और आगे शेयर करके किसानों तक पहुंचाना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, उनके ऊपर यदि विचार करोगे तो हमें नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एल नीनो का असर शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया की एजेंसियों ने, चाहे वो नोवा हो, अमेरिकी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, भारत और टोटली दुनिया की एजेंसी ने ये घोषणा करते हुए बोर्ड लगा दिए हैं कि एल नीनो असर शुरू। हमें ताज़ा समाचार बता रहा हूँ, अभी ताज़ा समाचार बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया की मौसम एजेंसियों ने यह बोर्ड लगा दिए हैं कि एल नीनो का असर शुरू। अब प्रभाव क्या पड़ेगा ये मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, और इसीलिए कहता हूँ किसान होने के नाते जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इसे सफल बनाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और किसानों तक शेयर करिए ताकि आपको भी ठीक जानकारी मिले और किसानों तक भी पहुँचा जा सके। साथियों, 18 जून आ चुका है। देश में मॉनसून की बरसात नदारद है, कहीं कोई सूचना नहीं है, क्योंकि 18 जून तक मौसम की जो बरसात हो जानी चाहिए थी उसमें भारी भरकम कमी देखी गई जा रही है। नई फसल की बिजाई के मामले में किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है और आपको पता है कि हमारे देश में संपूर्ण उत्पादन पूरा करने के लिए सिंचाई के लिए ना ही तो डैम है, ना ही ट्यूबवेल है और ना ही कोई बड़े भंडार हैं कि जिससे हम फसलों को पानी की पूर्ति कर करके उत्पादन पूरा कर सकें। गर्मी बढ़ती जा रही है। हाँ, मौके के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफ़ी जगह देखा जा रहा है। हल्की और मध्यम बरसात देखी जा रही है। ये केवल उत्तर भारत में चल रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत में इक्का दुक्का, मध्य भारत तक थोड़ा बहुत असर दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा भारत सूखा पड़ा है। फसलें जो बीजी हुई हैं, कुछ किसानों की फसलें सुलझ रही हैं, फसलों में लगातार नुकसान हो रहा है। मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ग्वार, बाजरा, कपास, इन सभी फसलों की बिजाई लगातार घट रही है। विचार करने वाली बात है, जब बिजाई घट रही है तो उत्पादन कहाँ से होगा? एक बात, यदि हल्की फुल्की बरसातें होती हैं, बिजाई हो भी जाती है, तो साथियों जुलाई की बिजाई कभी भी पूरा प्रोडक्शन नहीं देती। और हमने एक बात बहुत पहले कही थी कि 2026 में ना अनाज का उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। हम आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करते हैं कि इस सूचना को किसानों तक पहुंचा दें कि जिसके भी पास एग्री यानी किसान के खेत में होने वाला सामान है उसके भाव में मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। मंदी गायब। 2026 की साल से मंदी निकल चुकी है। ये पूरी दुनिया ने अपने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है और हमने भी आज ये घोषणा कर दी है। हमारी घोषणा हर किसान तक पहुंचा दें कि एल नीनो का प्रभाव शुरू हो चुका है। देश में 65% तक की बरसातों की कमी आ चुकी है। बिजाई घट चुकी है, बिजाई लेट होती जा रही है और भारत देश की डिमांड की पूर्ति करने के लिए भारत का उत्पादन बिल्कुल नाकाफी दिखाई दे रहा है। और हम आज ये घोषणा कर देते हैं हमारे किसान साथियों के सामने कि 2026 में
आपको आज जो भाव चल रहे हैं, इन भाव से मंदे कोई भी भाव दिखाई नहीं देंगे। आज हर जिन्स के भाव लिख लें, जो मंडी में भाव चल रहे हैं उनसे प्लस भाव आगे आने वाले 2026 और आधे साल 27 तक मिलते रहेंगे। हम इससे लंबा कुछ नहीं बता सकते। जो हमारे व्यापारी हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें भी हम ये बात बता देते हैं, आज खरीदो, मैं ये नहीं कहता कल ही बढ़ जाएंगे, परंतु जो आज की चीज़ हुई, खरीदी हुई चीज़ 1 साल तक आपको नुकसान नहीं देगी। आप किसी भी समय उसमें बेच के निकल सकते हैं। मंदी अपने बोरिए बिस्तर बांध करके चली गई, क्योंकि यही होता है जब बरसातें घटती हैं, और यही होता है जब प्रकृति खेल खिलाती है। आपको पता है कि लंबे समय से किसानों को भाव नहीं मिल रहे थे, किसान त्राईमाम कर रहा था, और एकदम से प्रकृति ने अपना मुंह मोड़ दिया और प्रशांत महासागर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, और पूरी दुनिया पहले तो 88 फिर 92% के एल नीनो की स्थिति बताया करती थी, और आज तो अनेक एजेंसियों ने, हमने पता किया है, 2 दिन से पता कर रहे हैं, अनेक एजेंसियों ने एल नीनो के प्रभाव शुरू होने के बोर्ड लगा दिए हैं। अब जिस किसान की किस्मत अच्छी होगी, जिसके भाग्य में अच्छा माल लिखा होगा, वही बरसातें मिलेंगी। बाकी पूरे देश में संपूर्ण बरसातें होने के चांस खत्म हो चुके हैं। मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये किसानों के लिए जो संदेश मैं दे रहा हूं, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। आगे भी हमारे पास जो भी अपडेट आएगी, हम किसान होने के नाते ये वादा कर चुके हैं कि किसान हित में कोई फैसला होगा, जो बात बतानी होगी, वीडियो के माध्यम से किसानों के घर पहुंचाने का काम किया जाएगा, और आपको सचेत और सावधान करने का काम किया जाएगा। मंदी का भरम छोड़ करके अनाज का संरक्षण करने का काम करिए। जिस किसान साथी को माल बेचना है, क्योंकि मैं अभी उदाहरण के तौर पर बता दूं, 5-7 दिन पहले नरमा 7800 आ गया था, आज 8300 रुपये, 500 रुपये की तेजी बढ़ चुकी है। ये ध्यान करने वाली बात है। सरकार ने चना, सोयाबीन आदि बाजार में उतारने का फैसला ले लिया है और भाव को रोकने की कोशिश कर रही है। जल्दी सरकार खाली हो जाएगी, क्योंकि इस भारी भरकम देश की डिमांड पूर्ति करने का सरकार का कोई मादा नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2026 का साल एक ऐतिहासिक साल होगा। प्रकृति क्या कर दे, कोई और सौदा हो जाए वो अलग बात है, परंतु मौके के हिसाब से यह अनुमान 101% नहीं 1000% सही है। हमने जो आपको टारगेट दे रखे हैं वो टारगेट पक्के बनेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो में काफ़ी जिन्सों के हमने टारगेट दे रखे हैं। कुछ जिन्सों के टारगेट बन चुके हैं, आगे जो शेष चीज़ें नहीं हैं उनके टारगेट जल्दी ही आपको पूरे होते दिखाई देंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं फिर आगाह करता हूँ, क्योंकि हमारा ये काम है आपको सचेत करना कि ये साल 2026 का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।